हेलो साथियों, सभी को नमस्ते प्रणाम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से जो ई अटेंडेंस लग रही है उसको लेकर रोज नई नई अपडेट हमें देखने को मिल रही है। उसी कड़ी में आप सभी को मैं बता दूं कि जो हमारे शिक्षक ऐप है उसके माध्यम से आप सभी को जो भी आप छुट्टी लेते हैं, लीव लेते हैं, चाहे आप सीएल लो, चाहे आप ओएल लेते हैं, चाहे आप मेडिकल लीव लेते हैं, चाहे आप मैटरनिटी लीव लेते हैं, या चाहे आप सीसीएल यानी चाइल्ड केयर लीव लेते हैं, तो आप सभी को जो है इसी ऐप के माध्यम से ही छुट्टी लेनी है। साथ ही साथ इस छुट्टी को अप्रूव भी करना पड़ता है और आगे जो है किस प्रकार की छुट्टी जो है किस ऑफिस में, किस कार्यालय में जो है आपकी स्वीकृत होती है, उसकी जानकारी जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो काम की लगे तो एक लाइक का बटन आप जरूर प्रेस करके चलिएगा और इसी प्रकार की खबर अपडेट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिएगा। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि लोक सेवक के अवकाश स्वीकृत करने की प्रोसेस क्या रहेगी, संस्था प्रधान किस प्रकार से कार्य यहां पर करेंगे, संकुल स्तर पर संकुल प्रधान के माध्यम से यानी संकुल प्राचार्य महोदय के माध्यम से क्या क्या कार्य किए जाएंगे और आगे जो है अवकाश किसको भेजा जाएगा, चाहे आप किसी भी प्रकार का लीव लेते हैं, किसी भी प्रकार का आप अवकाश लेते हैं। तो जैसा कि आपकी जो ऐप है वो आप ऐप ओपन करते हैं हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से लोक सेवकों के अवकाश स्वीकृत करने की प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें, सर्वप्रथम लोक सेवक जो हमारे शिक्षक ऐप है उसके माध्यम से अवकाश को दर्ज करेंगे। यानी कि अवकाश का प्रकार जो है वो आपको चुन लेना है। अवकाश से दिनांक यानी किस अवकाश से आपको छुट्टी लेनी है, दिनांक से, और किस दिनांक तक आपको छुट्टी लेना है। छुट्टी लेने का कारण जो है आप यहाँ लिख सकते हैं और आवेदन आपको कर देना है। सीएल आप ले, चाहे काजल लीव ले, आप ऑप्शनल लीव ले, मेडिकल लीव लेते हैं या चाइल्ड केयर लीव लेते हैं, सीसीएल लेते हैं, सभी प्रकार के जो अवकाश है आपको यहाँ पर आपकी जो ऐप है हमारे शिक्षक ऐप, इसके माध्यम से आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ से आपको आवेदन करना है और आवेदन करने के बाद ही आपको छुट्टी पर रहना है। जैसे ही आप अवकाश यानी लीव लेते हैं उसके बाद संस्था प्रधान के माध्यम से बहुत सारे आपके कार्य किए जाएंगे। अब यहाँ पर दो प्रकार की स्थितियां बनती है। एक संस्था प्रधान यानी अगर आप संकुल में कार्यरत हैं तो डायरेक्ट संकुल प्राचार्य के माध्यम से आपकी छुट्टी स्वीकृत हो जाएगी। अगर आप संकुल में नहीं है, संकुल के आसपास की जो शाला है उसमें है, तो संस्था प्रधान के माध्यम से जो है आपको छुट्टी स्वीकृत करानी पड़ेगी। लोक सेवक के द्वारा दर्ज अवकाश संस्था के लॉगिन आईडी पर दिखाई देगा। यानी लोक सेवक जो है अपनी खुद की यूनिक आईडी और जो पासवर्ड है आपके उसके माध्यम से आप अवकाश स्वीकृत करेंगे हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से। उसके बाद जो संस्था है, संस्था की लॉगिन आईडी है उस पर आपका अवकाश दिखने को मिल जाएगा। संस्था प्रमुख अपने डाइस कोड पासवर्ड के माध्यम से एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन होंगे। उन्हें एम्प्लॉय डायरेक्टरी लीव प्रोसेस में लीव अप्रूवर तक जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पेंडिंग लीव डिटेल्स में सीएल, ओएल, मेडिकल यानी एमएल, चाइल्ड केयर लीव यानी सीसीएल आपको दिखाई देगी। जो भी आपको दिखाई देगी उसको जो है आपको अप्रूव कर देना है। यानी कि सीएल, ओएल संस्था प्रधान के द्वारा स्वीकृत कर दी जाएगी। अगर मेडिकल है या चाइल्ड केयर लीव है, सीसीएल है, तो वो संकुल को आगे की तरफ आपको भेजना है। ध्यान रखना है कि अगर आप संस्था प्रधान हैं तो सीएल और ओएल जो है आप स्वीकृत कर पाएंगे, अप्रूव उसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी जिसने भी हमारे शिक्षक साथी है आपके संस्था में कार्यरत, उन्होंने जो भी लीव ली है वो लीव जो है एम्प्लॉय डायरेक्टरी में आप जाएंगे, लीव प्रोसेस में लीव अप्रूवर में जाकर आपको लीव जो है वो अप्रूव कर देनी है, स्वीकृत आपको कर देनी है। वहीं मेडिकल लीव की बात करें, चाइल्ड केयर लीव की बात करें, तो आपको जो है अपने संकुल स्तर पर संकुल प्राचार्य की तरफ जो है छुट्टी को आपको आगे की तरफ भेज देना है। संकुल स्तर पर संकुल प्राचार्य के माध्यम से जो भी कार्य होंगे वो संकुल प्रमुख अपने डीडीओ कोड जो भी रहेंगे, पासवर्ड रहेंगे, उनके माध्यम से एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन कर पाएंगे। एम्प्लॉय डायरेक्टरी लीव प्रोसेस और लीव अप्रूवर तक उनको जाना पड़ेगा। पेंडिंग लीव डिटेल्स में मेडिकल और चाइल्ड केयर लीव यानी एक तो एमएल और एक सीसीएल यहाँ पर उनको दिखाई देगी। अब जिनकी भी पेंडिंग लीव डिटेल्स देखने को मिलेगी उनको जो है स्वीकृत वहां से कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको प्रत्येक लोक सेवक के नाम वाली रो के अंत में अप्रूवल प्रोसेस जो है वो ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये अप्रूवल प्रोसेस यहाँ पर, ठीक है। तो आपको आगे को बीओ डीओ को आपको सेंड कर देनी है। अब कौन सी लीव आपको बीओ को सेंड करनी है, कौन सी डीओ को सेंड करनी है, वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं, देख लेते हैं। हम संकुल प्रधान की बात करें या संकुल प्राचार्य की बात करें तो अवकाश को आगे भेजने की प्रक्रिया रहेगी। यानी अगर आप मेडिकल लीव लेते हैं, एमएल लेते हैं, तो विकास खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीओ महोदय को भेजने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा।
यानी कि संकुल प्राचार्य के माध्यम से बीओ महोदय को भेजी जाएगी। किस कंडीशन में? अगर जो भी शिक्षक साथी है संबंधित उसने एमएल ली है यानी मेडिकल लीव के लिए अप्लाई किया है। वहीं अगर चाइल्ड केयर लीव सीसीएल के लिए अप्लाई किया है तो जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीओ महोदय को भेजने का ऑप्शन आपको मिलेगा। संकुल प्राचार्य के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीओ महोदय को आपको अग्रेषित करनी पड़ेगी छुट्टी। काय के लिए? सीसीएल के लिए। और मेडिकल लीव जो है वो विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीओ महोदय को भेजी जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है आपकी रहने वाली है, जो कि हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से जो आपकी छुट्टी वाला ऑप्शन है आपका, उसमें जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें आप जरूर बताएं। मिलते हैं हम इसी प्रकार की अपडेट लेकर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।